गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीख कर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है। उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपए में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या?
दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं। क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। नई किराएदारनी। एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुनी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिवेन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो, हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेच कर तो तू सोता है, पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना, मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूं मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है।
अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी? वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या? मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ, सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मे के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी। निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई, आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। आई कांट बिलीव, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे।